हेलो पीपल, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 827 डिवीजन 4 का प्रॉब्लम एफ, दैट इज स्मॉलर। ऑल्सो दिस 27th October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग कंटेस्ट वेयर यू विल हैव प्राइजेस वर्थ 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free. So make sure you get registered for this event by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Smaller. Alperen has two strings S and T which are both initially equal to A. ठीक है, क्या बोला गया है कि दो स्ट्रिंग्स है, एक है स्ट्रिंग S और एक है स्ट्रिंग T. इनिशियली दोनों क्या है, दोनों में एक सिंगल कैरेक्टर है A. ठीक है, He will perform Q queries of two types on the given strings. ठीक है, Q queries परफॉर्म की जाएगी इन दोनों स्ट्रिंग्स पे. क्वेरीज दो टाइप की है. पहली 1kx, पहली क्वेरी है वो 1kx टाइप की है. Append the string x exactly k times at the end of the string s. In other words, s is equal to s plus x up to k times. तो ये जो पहली क्वेरी है अगर 1kx के फॉर्म में हमें इनपुट में दी गई है, इसका मतलब क्या, 1 का मतलब है स्ट्रिंग s. स्ट्रिंग एस पे हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है. क्या परफॉर्म करना है, एक्स जो है वो भी एक स्ट्रिंग है. ठीक है, तो एक्स को हमें एस में के नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करना है. सपोज एक्स है वो है ए बी सी, ठीक है, और के है 2. तो एस जो है वो इनिशियली ए है, मान लो ये पहली क्वेरी है, तो एक्स जो है ए बी सी वो 2 टाइम्स मुझे एस में ऐड करना है. एस में क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा ए बी सी, तो मुझे ये स्ट्रिंग एस मिल जाएगी. सिमिलरली सेकंड क्वेरी इज ऑफ टाइप 2kx. इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग एक्स को के टाइम्स मुझे अपेंड करना है. कहाँ पे, यहाँ पे नंबर 2 है, मतलब स्ट्रिंग टी में. तो हर बार स्ट्रिंग एस या टी दोनों में से एक में वेरिएशन आएगा डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे 1 है या 2 है. After each operation, determine if it is possible to rearrange the characters of S and T such that S is lexicographically smaller than T. तो हर एक ऑपरेशन के बाद हमें क्या फ्रीडम है कि S और T के कैरेक्टर्स को क्या हम किसी भी तरह से रीअरेंज करके ऐसा कर सकते हैं कि स्ट्रिंग S जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो देन स्ट्रिंग T. ठीक है, ये पूछा गया है. आफ्टर ईच ऑपरेशन, note that the strings change after each operation and does not go back to the initial stages. क्या बोला गया है कि हर एक ऑपरेशन के बाद हमें उसी स्ट्रिंग को फर्दर कंसिडर करना है. मतलब कि जैसे एस में मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो एस हो गया ए बी सी. अब फर्दर आगे मैं यही एस को कंसिडर करूंगा वापस फॉर फर्दर ऑपरेशंस. वापस एस को ये नहीं हम करेंगे. कहने का मतलब है कि जो भी क्वेरीज है वो डिपेंडेंट है. हर एक स्टेज पे जो स्ट्रिंग मिलेगी वही फाइनल होगी, इंडिपेंडेंट क्वेरीज नहीं है. ठीक है, फिर नीचे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर की डेफिनेशन दी गई है जो कि हम कंसेप्ट समझते टाइम देखेंगे बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है क्यू, दैट इज द नंबर ऑफ क्वेरीज टू बी परफॉर्म्ड ऑन एस एंड टी. फिर नेक्स्ट क्यू लाइन्स में हमें 1kx या तो फिर 2kx टाइप की क्वेरीज दी गई है. 1 का मतलब है स्ट्रिंग s पे परफॉर्म करना है, kx हमें पता है. सिमिलरली 2 का मतलब है स्ट्रिंग t पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है और kx का मतलब हमें पता है. ठीक है, आउटपुट में हमें हर एक ऑपरेशन के बाद अगर स्ट्रिंग s के कैरेक्टर्स को किसी भी तरह से स्ट्रिंग s और t के कैरेक्टर्स को किसी भी तरह से रीअरेंज करके हम s को t से लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर बता सकते हैं तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है. ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर, हाँ, इक्वल भी नहीं. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए. सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर समझ लेते हैं. लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर का मतलब क्या होता है कि अगर दो स्ट्रिंग्स है ए और बी, ठीक है, तो ए और बी में मैं ए को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन बी कहूँगा. कब, जब द फर्स्ट इंडेक्स इन विच दे डिफर, मतलब जिसमें वो दोनों डिफरेंट है वो ए में छोटा हो. मतलब कि सपोज स्ट्रिंग ए जो है वो है ए बी सी डी और स्ट्रिंग बी है ए बी सी ई जेड पी. तो ए बी सी तो सेम है. लेफ्ट से लेके स्टार्टिंग से द फर्स्ट कैरेक्टर इन विच दे डिफर, वो अगर ए में छोटा है तो ए इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन बी. ठीक है, फर्स्ट थिंग, इसमें
जो है वो लेंथ का कोई रोल नहीं है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर इन विच दे डिफर, अगर वो ए में छोटा है तो ए लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है, बी में छोटा है तो बी लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है। इसमें स्ट्रिंग का जो है लेंथ का कुछ लेना देना नहीं है। अगर जो छोटी वाली स्ट्रिंग है उसके सारे कैरेक्टर्स आगे के जो है वो बड़ी वाली स्ट्रिंग से लेंथ टर्म्स में अगर बड़ी वाली स्ट्रिंग के साथ मैच होते हैं तो जो छोटी वाली स्ट्रिंग है वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटी होती है। मतलब कि जैसे कि ए बी सी डी और ए बी सी ई जेड पी, इसमें हमने क्या बोला कि यहाँ पे ये दोनों डिफर कर रहे हैं इसलिए ये लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है। ठीक है, अगर सिमिलरली यहाँ पे ए होता तो ये लेक्सिकोग्राफिकली छोटा होता भले इसकी लेंथ ज्यादा हो। अगर डिफर होने वाला कैरेक्टर ही ना हो, जैसे कि ए बी सी डी पी क्यू, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स डिफर ही नहीं कर रहे, सारे के सारे मैच कर रहे हैं। तो इस केस में जिसकी लेंथ छोटी होती है वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर ब्लैंक है और यहाँ पे ये कैरेक्टर्स है, तो दिस वुड बी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ए बी सी सब कुछ सेम है, लेंथ भी सेम है, कैरेक्टर्स भी सेम है, तो ये दोनों लेक्सिकोग्राफिकली इक्वल हो गए। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आए। पहला तो हमें यह चेक करना है कि क्या कोई ऐसी पोजीशन है फ्रॉम स्टार्टिंग जहां पे दोनों स्ट्रिंग डिफर कर रही है। अगर डिफर कर रही है तो जिसमें वो छोटा होगा वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा होगा। अगर डिफर नहीं कर रही है तो जिसकी छोटी लेंथ है वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा होगा। और अगर दोनों लेंथ भी सेम है और कैरेक्टर्स भी सेम है देन दे आर लेक्सिकोग्राफिकली इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बोला गया है कि दो स्ट्रिंग्स है एस और टी जिनकी इनिशियल उसमें सिर्फ ए है। ठीक है, हर एक क्वेरी के बाद क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है। हर एक क्वेरी दो टाइप की है, 1kx और 2kx। हर एक क्वेरी के बाद हमें अगर 1 है तो s पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर 2 है तो t पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन क्या है, जो स्ट्रिंग x है उसको मुझे k टाइम्स s में अपेंड करना है, मतलब कि ऐड करना है। तो अगर x है a b और k है 4, तो इनिशियली मान लो स्ट्रिंग s थी a b c, मान लो अभी तक स्ट्रिंग s थी a b c, तो अभी मुझे ये स्ट्रिंग को 4 टाइम्स अपेंड करना है, मतलब a b a b a b a b। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पे 2 है तो स्ट्रिंग t पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पूछा गया है कि हर एक क्वेरी के बाद हमें बताना है whether it is possible to rearrange the characters of s and t such that s is lexicographically smaller than t। अब रीअरेंज कैसे करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि स्ट्रिंग s के कैरेक्टर्स को मैं किसी भी तरह रीअरेंज कर सकता हूं, स्ट्रिंग t के कैरेक्टर्स को भी मैं किसी भी तरह रीअरेंज कर सकता हूं। हमें बताना है कि क्या ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर दी है सच दैट s इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन t। अगर है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहां पे सीधा दिमाग में क्या आता है कि हर एक ऑपरेशन के बाद जो भी कैरेक्टर्स है उनको k टाइम्स स्ट्रिंग s या t में अपेंड करते जाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर k की वैल्यू है 5 और x है a b c, तो a b c को 5 टाइम्स, और मान लो यहाँ पे 1 है, 1kx है, तो a b c को 5 टाइम्स s में ऐड कर दो। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 है तो t में। हर एक ऑपरेशन के बाद दोनों स्ट्रिंग को शॉर्ट करो, एक ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, और क्या करो कि हमें कोई भी पॉसिबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, s को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वे में शॉर्ट करूंगा, मतलब a पहले, फिर b, फिर c, फिर d, फिर e एंड सो ऑन। और जो t है उसको लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट वे में शॉर्ट करूंगा, मतलब पहले z, फिर y, फिर x अगर है तो। अगर t का लेक्सिकोग्राफिकली जो लार्जेस्ट वर्जन होगा और s का जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वर्जन होगा, अगर इस केस में s लेस देन t पॉसिबल है तो एक पॉसिबिलिटी तो हमें ऐसी मिल गई जिसमें s लेस देन t हो सकता है, तो हम यस प्रिंट कर देंगे। अगर इसमें भी नहीं हो सकता तो और किसी में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर ऑफ टी एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर ऑफ एस, तो उसको नो में प्रिंट कर देंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, फॉरगेट अबाउट शॉर्टिंग। सिर्फ अगर हम स्ट्रिंग x जो है उसको हम k टाइम्स अगर ऐड करते गए तो k की वैल्यू 10 की पावर 5 तक जा सकती है, और x जो है समेशन ऑफ x ओवर ऑल द टेस्ट केसेस एंड ओवर ऑल द क्वेरीज इज लेस देन 5 इंटू 10 की पावर 5। तो अगर मैं ये k टाइम्स ऐड करूंगा, शॉर्टिंग नहीं वो भूल जाओ, सिर्फ ऐड करूंगा,
जैसे कि ए बी सी और के की वैल्यू 5 है, तो इसको अगर मैं 5 टाइम्स भी ऐड करूंगा तो अगर वो कितना हो जाएगा के इंटू मॉड एक्स, तो ओवर ऑल द टेस्ट केसेस ये हो जाएगा 10 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 5, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 10, शॉर्टिंग और बाकी ऑपरेशंस अलग। तो ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। बेसिकली मुझे क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग एक्स को मैं के टाइम्स ट्रावर्स करूंगा, के टाइम्स ऐड करूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो एक्स है उसको एक ही बार ट्रावर्स करना पड़े, ठीक है, और ये के का भी कुछ वैल्यू है उसको हम यूज कर ले, बट एक्स को के टाइम्स रिपीट ना करें, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ और लॉजिकली कंसेप्चुअली सोचना पड़ेगा जिससे टाइम लिमिट जो है वो कम हो जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर में दो चीज़ें देखी थी। अगर फर्स्ट कैरेक्टर इन विच दे डिफर, अगर वो जिसमें छोटा है वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा होगा। अगर ऐसा कोई है ही नहीं डिफर होने वाला कैरेक्टर, तो जिसकी लेंथ कम होगी वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा होगा। तो इन कंसेप्ट का यूज़ करके हम कुछ करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक बार देखो हमें क्या बोला गया है कि एस और टी का कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें कि एस जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो देन टी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये चेक करूंगा कि टी का लार्जेस्ट कैरेक्टर क्या है और एस का स्मॉलेस्ट कैरेक्टर क्या है। सपोज एस का स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है बी, हालांकि ए होगा क्योंकि इनिशियली एस और टी दोनों ए के बराबर है, बट लेट सपोज। और टी का लार्जेस्ट कैरेक्टर है पी, ये टी का लार्जेस्ट कैरेक्टर है, ये एस का स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, अब कोई भी रीअरेंजमेंट चलेगा, तो मैं एस की स्टार्टिंग बी से करूंगा और यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूंगा, और टी की स्टार्टिंग पी से करूंगा और यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ये दोनों डिफर कर रहे हैं एंड एस इज स्मॉलर देन टी, तो हम यस प्रिंट कर देंगे। इन केस अगर एस का स्मॉलेस्ट कैरेक्टर टी के लार्जेस्ट कैरेक्टर के बराबर है, ठीक है, ये मैं चेक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सच में दोनों के स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑलवेज ए रहेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। तो अगर इसका लार्जेस्ट कैरेक्टर इसके बराबर है तो मैं ये देखूंगा कि एस का लार्जेस्ट कैरेक्टर क्या है। देखो एस का स्मॉलेस्ट कैरेक्टर भी ए है, टी का स्मॉलेस्ट कैरेक्टर भी ए है। अब प्रैक्टिकली इसी एग्जांपल की बात करते हैं, ये भूल जाओ। अब मैंने क्या बोला, अगर टी का लार्जेस्ट कैरेक्टर एस के स्मॉलेस्ट कैरेक्टर से बड़ा है तो यस प्रिंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर टी का लार्जेस्ट कैरेक्टर एस के स्मॉलेस्ट कैरेक्टर के बराबर है, इसका मतलब टी का लार्जेस्ट कैरेक्टर भी ए है, इसका मतलब टी में सारे ए हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लार्जेस्ट कैरेक्टर इसके स्मॉलेस्ट कैरेक्टर के बराबर, मतलब इसका स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ए है जो कि इनिशियली होगा, ठीक है। तो टी में सारे ए है। अब अगर एस में भी सारे ए है, इसका मतलब एस की फिर लेंथ पे बात चली जाएगी, क्योंकि अगर इसमें भी सारे ए है इसमें भी सारे ए है तो वो कहीं डिफर नहीं कर रहे हैं। तो अगर एस का भी लार्जेस्ट कैरेक्टर है वो ए है, तो इसमें भी सारे ए है इसमें भी सारे ए है, तो फिर एस की जो लेंथ है वो टी की लेंथ से छोटी होगी तो यस, वरना नो। अगर एस का लार्जेस्ट, अगर टी का लार्जेस्ट कैरेक्टर एस के स्मॉलेस्ट कैरेक्टर के बराबर है, मतलब कि ए है, और एस का लार्जेस्ट कैरेक्टर ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब टी में तो सारे ए है लेकिन एस में कहीं ना कहीं कोई और कैरेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब टी वुड बी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन एस, और हम नो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। आई होप मोस्टली समझ में आएगा, थोड़ा बहुत डाउट होगा, अभी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या देखा था कंसेप्ट में कि हम x को k टाइम सेट नहीं कर सकते, वो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो हमने क्या सोचा फाइनली कि हम स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ टी, नीचे जो मैंने कमेंट्स में कोड प्रोवाइड किया है उसमें मैंने ए और बी स्ट्रिंग ली है, तो मैं यहाँ पे भी ए और बी लेता हूँ, ठीक है। एस और टी नहीं, ए और बी मैंने ली है। एस की जगह पे ए स्ट्रिंग ली है और टी की जगह पे स्ट्रिंग बी ली है। तो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी, लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए, लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी, लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी इक्वल्स टू 1। इनिशियली इन दोनों को 1 रखा है क्योंकि दोनों स्ट्रिंग में कैरेक्टर ए है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए इज ए, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी इज ऑल्सो ए, इनिशियली लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए इज ऑल्सो ए क्योंकि एक ही है, और लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी इज ऑल्सो ए, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा था कि अगर टी का जो लार्जेस्ट बी का जो लार्जेस्ट कैरेक्टर है, मतलब लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी इज स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए से बड़ा है,
तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग बी को इसके लार्जेस्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा और स्ट्रिंग ए को स्मॉलेस्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगा। इससे क्या होगा, मुझे लेक्सिकोग्राफिकली ए जो है वो छोटा मिल जाएगा। अगर ये पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है। अगर लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए के बराबर है, इसका मतलब क्या, लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी भी ए है, क्योंकि स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए तो ए ही है। तो दो चीज़ें हो सकती है, लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए भी ए हो और लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए जो है वो ए ना हो। अगर लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी ए के बराबर है, इसका मतलब स्ट्रिंग बी में सारे ए है। अगर लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए भी ए के बराबर है, इसका मतलब ए में भी सारे ए है। तो इस केस में अगर लेंथ ऑफ ए स्मॉलर देन लेंथ ऑफ बी हो जाएगा तो यस प्रिंट करेंगे, वरना नो प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे डायरेक्टली नो प्रिंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, देखो लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए के बराबर है, इसका मतलब बी में सभी ए है, और लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब स्ट्रिंग बी जो है वो ए ऐसा कुछ होगा, और स्ट्रिंग ए जो है वो ए पी क्यू ऐसा कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं डिफर करेगा और ए वुड बी लेक्सिकोग्राफिकली बिगर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हर एक क्वेरी के लिए हम तीन चीज़ें इनपुट में लेंगे, ठीक है, डी, के और एक्स। अगर डी 1 के बराबर है, इसका मतलब हमें स्ट्रिंग ए पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एल्स स्ट्रिंग बी पे परफॉर्म करना है, ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए क्या, लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए लार्जेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ बी लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर ये 1 है, इसका मतलब स्ट्रिंग ए पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो फॉर, मान लो n जो है वो x की लेंथ है, सो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन a, i प्लस प्लस, इफ x ऑफ i इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट ऑफ a, देन लार्जेस्ट ऑफ a इक्वल टू x ऑफ i। ऐसा क्यों, बिकॉज स्मॉलेस्ट ऑफ a और स्मॉलेस्ट ऑफ b तो a ही है इनिशियली, उससे छोटा तो कैरेक्टर हो ही नहीं सकता, तो उसको हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ लार्जेस्ट कैरेक्टर को चेक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए प्लस के टाइम्स एन, क्योंकि इसको हमें x को k टाइम्स ऐड करना है, उसकी लेंथ है n, तो इसकी लेंथ इतनी से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक ही बार फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि k टाइम्स सेम स्ट्रिंग तो ऐड कर रहे हैं, तो ये एक ही फॉर लूप में हम चेक कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम होगी, बस इफ़ x ऑफ i इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट ऑफ b, देन लार्जेस्ट ऑफ b इक्वल टू x ऑफ i, और लेंथ ऑफ b इक्वल्स टू लेंथ ऑफ b प्लस k स्टार n, और यहाँ पे फॉर लूप सेम लगेगा। फिर हर एक क्वेरी के बाद हमें क्या चेक करना है, इफ लार्जेस्ट ऑफ b इज लेस देन स्मॉलेस्ट ऑफ a, देन यस, एल्स इफ लार्जेस्ट ऑफ ए इक्वल टू लार्जेस्ट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि इसका भी लार्जेस्ट ए है, इसका भी लार्जेस्ट ए है, मतलब कि ए और बी दोनों में सब के सब ए है। तो अब इफ लेंथ ऑफ ए इज लेस देन लेंथ ऑफ बी, तो यस प्रिंट करना है, एल्स नो प्रिंट करना है। और यहाँ पे एल्स में सीधा नो प्रिंट करना है, क्यों, अब लार्जेस्ट ऑफ बी स्मॉलेस्ट ऑफ ए के बराबर है, मतलब लार्जेस्ट ऑफ बी ए है, और लार्जेस्ट ऑफ ए लार्जेस्ट ऑफ बी के बराबर नहीं है, मतलब ए का लार्जेस्ट कैरेक्टर ए नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस हो गया, ठीक है। तो नो प्रिंट कर देना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू क्वेरीज, लेकिन यहाँ पे समेशन ऑफ क्यू दिया गया है तो हम टी नहीं लेते। नंबर ऑफ क्वेरीज, हर एक क्वेरी में मॉड एक्स, ठीक है, एंड फिर बस ठीक है, इतना ही है। बट यहाँ पे q इंटू एक्स डायरेक्ट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ x ओवर ऑल द केसेस हमें दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर 5 से कम है, तो ये हो जाएगा बिग O ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम क्या कर रहे हैं, x को ही ट्रावर्स कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। और ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।